नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल WTV में। आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जायडस कैडिला, जिसे हम कैडिला हेल्थ केयर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस स्टॉक के बारे में इसलिए बात करने जा रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कैडिला के बिजनेस के बारे में। तो यहाँ हमने कैडिला का वेबसाइट खोल रखा है, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी इसके मेनू पे जाके देखते हैं कंपनी के बारे में। तो ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जिसकी हिस्ट्री 1950 से है। इस कंपनी की शुरुआत की थी रमन भाई पटेल जी ने, जो एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 1995 में इस कंपनी की टर्नओवर मात्र 250 करोड़ रुपए थी, जो आज बढ़ के 15,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये एक मल्टी बैगर रिटर्न है और जायडस कैडिला टॉप 4 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से भी एक है। आइए हम देखते हैं इसके प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी के रैंक 4th है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी नाम है फार्मा कंपनीज के बीच में, ठीक है। तो ये है ग्लोबल मैप के अंदर आप देख सकते हो ये इनकी सारी बिजनेस साइट्स हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हो यूएस में इनकी बिजनेस साइट है, मैक्सिको सिटी में है, ब्राज़ील में है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इनकी प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है। इंडिया में आप देख सकते हो अहमदाबाद में है, मुंबई में है, और ये शायद श्रीलंका होगा, हाँ ये श्रीलंका ही है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आप यहाँ क्लिक करके इनके मैन्युफैक्चरिंग साइट्स भी देख सकते हो। वैसे ही इनके आप R&D साइट्स भी देख सकते हो। इनके R&D साइट्स 4 हैं, जॉइंट वेंचर साइट्स 2 हैं, ठीक है। तो जायडस एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं ये क्या करती है, ये बनाती क्या है आखिर, ठीक है। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके पास एक नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो अगर आप इन्हें खोलोगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे गैस्ट्रो के लिए दवाइयाँ बनाते हैं, कार्डियक के लिए बनाते हैं, मलेरिया के लिए बनाते हैं, पेन किलर्स बनाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी दवाइयाँ ये बनाते हैं। ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट है, आप स्क्रॉल करते जाओ। ये आई ड्रॉप भी बनाती है, आप देखते जाओ। ये नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो आप जिस भी बीमारी के बारे में सोचो, उस बीमारी के ये कुछ ना कुछ ये मैन्युफैक्चर जरूर करते हैं। तो अब हमने देख लिया कि इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब इनके हम थोड़ी सी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं और कैडिला हेल्थ केयर सर्च करते। तो ये NSE पे ट्रेड करता है कैडिला हेल्थ केयर के नाम से, ठीक है। और आप अगर इसकी मार्केट कैप देखें तो ये इसकी मार्केट कैप है 41,000 करोड़ रुपए की, और जो कि इसकी करंट प्राइस चल रही है 409 रुपये। इसकी 52 वीक्स लो है 380 की, और 52 वीक्स हाई है 674 रुपये की। अगर आप स्टॉक की पी देखें, पी पे एक नज़र मारे तो ये 8.56 की है, तो इसकी पी काफ़ी कम है। जबकि आप इंडस्ट्री की पी पे नज़र डालो तो वो 25.9 की है। तो इस हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी चीप है, राइट। इसकी अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो वो 19.6 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम इसकी डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो ये मात्र 0.2 है, मतलब कि हर 1 रुपये पे इन्होंने 29 पैसा बाहर से लिया हुआ है, जो कि एक मैनेजेबल डेप्थ है, ठीक है। अगर आप 5 साल की रिटर्न की बात करो तो वो भी 19.2 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अब हम इसकी प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी हाई है 74.9, ठीक है। तो ये बताता है कि इस कंपनी के प्रोमोटर्स को इस कंपनी पे कितना ट्रस्ट है, ठीक है। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो ये है 16,000 करोड़ की रिजर्व है इनके पास। और आप देखो तो लास्ट 3 ईयर में इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ी है, ठीक है। अगर आप जब भी देखोगे प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ती है तो मतलब ये कंपनी के मैनेजमेंट को ट्रस्ट है कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, इसलिए प्रोमोटर्स शेयर्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात, मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए जल्दी से हम पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, कि बाकी फार्मा कंपनीज के रेस्पेक्ट में ये कंपनी कहाँ खड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया था ये बहुत ही लो पी पे ट्रेड कर रहा है अभी। और बाकी कंपनीज की आप पी देखोगे तो 33, 29, 27, 46, 67 की पी पे बाइकॉन ट्रेड कर रहा है। ट्रोएन फार्मा 37 पी पे, और एल्कम 23 की पी पे। उस हिसाब से केडला की पी काफ़ी कम है, ठीक है। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। अगर हम एल्केम को भी देखें तो वो भी 42,000 की है। टोरेंट फार्मा भी सेम ही है 45,000, ऑलमोस्ट सेम रेंज में। 47,000 ऑलमोस्ट सेम रेंज में ये चारों कंपनीज हैं, ठीक है।
अब इन चारों कंपनीज की आप देखो तो सबसे कम पी कैडिला की है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, ये आपको काफ़ी रिजनेबल रेट पे आपको अभी मिल रही है, ठीक है। अगर हम सेल्स देखें, क्वार्टरली सेल्स फिगर, तो इन चारों कंपनीज में सबसे ज़्यादा सेल्स कैडिला ने दिया है, ठीक है। और हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, ऑलमोस्ट 15 की, ठीक है। डेप्थ देखें तो इन चारों में सेकंड सबसे कम डेप्थ इसी के पास है, ठीक है। अगर हम आरओई की बात करें तो ये 19 आरओई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इनकी प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो कैडिला के पास ही है, ठीक है। और चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस कंपैरिजन में आप देखोगे तो कैडिला आपको बेहतर लग रही होगी। और प्राइस के कंपैरिजन में भी देखो तो ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज हैं ये चारों, लेकिन कैडिला जो ट्रेड कर रहा है 409 पे, एल्केम 3500 पे, टोरेंट 3600 पे और बायकन 391। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैडिला एक बेहतरीन पोजीशन पे है, ठीक है। तो अगर हम इस पे पैसे लगाएं तो अपना पैसा बन सकता है। तो चलिए मैं इसे रिमूव करता हूँ और हम आगे कंपैरिजन में चलते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया है, मैंने सबको हटा दिया। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं। तो अगर आप क्वार्टरली सेल्स फिगर देखोगे तो इससे भी आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आखिर कंपनी में हो क्या रहा है, ठीक है। इस दिसंबर क्वार्टर में 3655 की है, लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 3633 की है। देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द सेल्स। सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इस सितंबर क्वार्टर और लास्ट सितंबर क्वार्टर देयर इज मैसिव इम्प्रूवमेंट, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। जून क्वार्टर की बात करें तो यहाँ 3515 करोड़ थे, यहाँ 4025 करोड़ की सेल्स है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर आप कंपेयर करो तो हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट इनकी प्रॉफिट बढ़ी है, इनकी सेल्स बढ़ी है, ठीक है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 21% की है, जो कि वेल एंड गुड है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखें तो ये भी लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर आप कंपेयर करोगे तो हर एक क्वार्टर में वो बढ़ ही रही है, अगर आप प्रीवियस क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो, ठीक है। क्योंकि जब हम दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो हम लास्ट दिसंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, जब हम सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो लास्ट सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी ईयरली रिजल्ट्स। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर हम इसकी टॉप लाइन देखें, ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ सेल्स हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। 3000, 4600, 4600, 5200, 6300, 7000, 8600, 9000, 400, 9300, 11000, 13000, 14000, 15100, 15158। तो मार्च 2021 तक की आप अगर बात करो तो इसकी टॉप लाइन हर साल बढ़ रही है, ठीक है। सिर्फ एक साल को छोड़ के हर साल बढ़ी है, ठीक है, वो यहाँ मार्च 2017 में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और ये भी ऑलमोस्ट हर साल बढ़ते जा रही है, ठीक है। और यहाँ इसने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया ये फाइनेंशियली कितनी बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली कितनी बढ़िया कंपनी है, ठीक। अब चलिए यहाँ नीचे कुछ चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 13% से सेल्स की ग्रोथ हो रही है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 12% से ग्रो हो रही है। और इसकी CAGR 12% की है और रिटर्न इक्विटी 22% की है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फिगर है। अगर हम इसकी रिजर्व्स की बात करें तो 2010 में इसकी रिजर्व 1560 करोड़ की थी, जो आज बढ़ के 16,000 करोड़ हो गई है। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इसकी रिजर्व बढ़ी है, ठीक है, 10 टाइम्स से भी ज़्यादा, ठीक है। अगर हम बोरोइंग्स की बात करें, यहाँ तक आप देखोगे तो लगातार बोरोइंग्स बढ़ रही थी, ठीक है।
मार्च 2021 के क्वार्टर में इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को कम किया है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अगर फिक्स एसेट्स आप देखो तो फिक्स एसेट भी हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम नीचे चल के इसकी कुछ और फिगर्स देख लेते हैं। आरओसी तो मैंने पहले ही बता दिया था, तो यहाँ मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। 2019 में प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ी है, ठीक है, और ये हमेशा कांस्टेंट ही रहा है, मतलब कि प्रोमोटर अपना शेयर सेल नहीं कर रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रोमोटर्स को अपने कंपनी पे ट्रस्ट है, राइट। और यहाँ आप अगर देखोगे तो लगातार जो पब्लिक के शेयर है वो कम हो रहे हैं जून 2021 क्वार्टर से, ठीक है। माल जो है वो पब्लिक से निकाला जा रहा है, ठीक है, और बड़े लोग माल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कैडिला की फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स देख के ये कंपनी काफ़ी बढ़िया लग रही है, तो इस कंपनी को हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसके टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस ने बता दिया कि कंपनी बेहतरीन है। अब जो टेक्निकल एनालिसिस बताएगी कि हमें इस कंपनी में घुसना है या नहीं घुसना है, और अगर घुसना है तो कहाँ घुसना है, ठीक है। तो यहाँ हमने कैडिला के चार्ट खोल रखी है, राइट। तो अगर आप ऑल टाइम हाई से देखोगे, ठीक है, तो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 675 रुपये के आसपास, और आज ये शेयर ट्रेड कर रहा है कुछ 408 रुपये के आसपास, ठीक है, 409 रुपये की। तो ये एक ह्यूज गैप है, राइट। ये है हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज, और ये 200 दिन की मूविंग एवरेज से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हम किसी अच्छे शेयर को देखते हैं कि वो 200 दिन की मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो वो ज़्यादा दिन तक वहाँ नीचे रहता नहीं है, ठीक है। तो वो वहाँ से ज़रूर बाउंस बैक करता है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है अगर, तो अगर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज तक भी जाता है तो ये 30% की रिटर्न आराम से देगा, राइट। और 30% की रिटर्न कोई कम रिटर्न नहीं होती, ठीक है। और अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई तक जाता है अभी, ठीक है, ये अपनी लाइफ टाइम हाई से कितना दूर है, ये लाइफ टाइम हाई इसने यहाँ पे कहीं बनाया था, राइट। तो ये ऑलमोस्ट 65% की एप्रिसिएशन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो ये जो एप्रिसिएशन है वो 6 महीने में भी आ सकते हैं, 1 साल में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए रिटर्न पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत ही बढ़िया शेयर है। इसे हम परचेस करेंगे तो हमें एक हाई रिटर्न मिल सकती है, और इसमें रिस्क भी बहुत कम है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो देखते हैं इसके सपोर्ट कहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ये लाइन में खींच रहा हूँ, ठीक है, ये जो लाइन है ये इसकी सपोर्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये स्टॉक यहाँ गया, तो अगर आप इस लाइन को देखोगे तो इस लाइन को हम बोल सकते हैं ये इस लाइन का, ये स्टॉक का रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है। तो ये शेयर ऐसे मूव किया, नीचे आया, इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा इसने कोशिश किया, दोबारा ब्रेक नहीं कर पाया, फिर थर्ड टाइम में इसने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक कर दिया तो ये रेजिस्टेंस जो है वो इसका सपोर्ट बन गया, राइट। तो फिर यहाँ पे सपोर्ट रिटेस्ट हुआ, इसने एक हाई बनाया कुछ 525 रुपये के आसपास का, दोबारा सपोर्ट टेस्ट किया, और यहाँ से फिर इसने उछाल मारा 674 रुपये का, ठीक है। फिर यहाँ एक करेक्शन आई और ये फिर से आज वो उसी सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है। सपोर्ट को यह हल्का सा ब्रिज किया था, ये कुछ वेरिएशन हमेशा चलते हैं, ठीक है। कोई भी सपोर्ट कोई भी रेजिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं होता, राइट। तो ये सेम लेवल पे आज यहाँ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं ये ड्राइंग को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हमने इस ड्राइंग को मिटा दिया। तो अब हम इस शेयर को बाय कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। अब हमने इस चार्ट को जूम कर दिया, हमें पता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो यहाँ कहीं है,
ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो गया। तो हम अब यहाँ प्राइस एक्शन को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और जब ये इस लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है, इस वाले लेवल को क्रॉस करेगा, हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट होगा 32% का, 30% का, ये 540 का लेवल, ठीक है। ये मेरे हिसाब से काफ़ी जल्दी मिल जानी चाहिए। फिर हमारा दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा अपना 65% वाला लेवल, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक मूव करती है तो ये एक बहुत ही अच्छी गेन होगी, और जो मेरे को लगता है ये स्टॉक काफ़ी जल्दी इस रेंज को कवर कर ले जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक ऐसा शेयर बताऊंगा जो कि 100 के पास ट्रेड कर रहा है अभी, और वो 1 या 2 साल में कम से कम 5 to 6 टाइम्स रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।